हाँ जी बच्चों, ठीक ठाक। कैसे हो? बढ़िया। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, रजिस्टर कर लिया आपने। जैसे कि आप सबको पता ही है कि बाबा फरीद का रिवाइज प्रोस्पेक्टस अपलोड हो गया है और मैं इसी की वेट कर रहा था कि इसके बाद ही कोई वीडियो डाला जाए। क्वेश्चंस बच्चों के आ रहे हैं कई रिगार्डिंग स्वॉन डिक्लेरेशन, फ़ोटो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रोस्पेक्टस का प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ध्यान से उसको पॉइंट बाय पॉइंट रीड कीजिए ताकि आपको हर एक बारीकी, हर एक चीज़ की क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, चॉइस फिलिंग प्रोसेस, कॉलेजेस की सीट्स के बारे में बाकी ना रहे। तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं पंजाब में 4 मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। ठीक है जी। और 3 सेमी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कोटा मेडिकल सीट्स वाले 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, डीएमसी, पेम्स एंड ज्ञान सागर। 2 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज की एफिलेशन ख़त्म हो चुकी है, वो रन नहीं कर रहा है। तो फीसिस की बात कर लेते हैं। एमबीबीएस की फीसिस रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है आपकी रहेगी 9,50,000 रुपये। ठीक है जी। जो 4.5 साल में आपको पूरी करनी है। जो 6 मंथ के सेमेस्टर वाइज आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है जी। सेमेस्टर वाइज ही आपसे फ़ीस ली जाएगी, इकट्ठे नहीं ली जाएगी, ना ईयरली ली जाएगी, सेमेस्टर वाइज ही आपकी जाएगी फ़ीस। ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज इसकी जो फ़ीस है, जो प्राइवेट कॉलेज की गवर्नमेंट कोटा सीट्स की फ़ीस है वो है 22 लैक्स। ये भी सेमेस्टर वाइज ही जाएगी, 4.5 साल में पूरी होगी। मैनेजमेंट कोटा सीट है जो, उसकी फ़ीस है 58 लैक्स। और एक इंस्टीट्यूशन है जो आदेश है, जिसको कोर्ट के द्वारा एग्जम्पशन मिली हुई है, उसमें तकरीबन सारी ही मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई सीट्स हैं, उसमें गवर्नमेंट कोटा सीट्स नहीं है। तो उसकी फ़ीस ही आप अंदाज़ा लगाइए कि 58 लाख से ही स्टार्ट होती है। बाकी उनका जो अपना रूल एंड रेगुलेशन है वो उनके अपने ही। तो ये तो होगी फ़ीस की बात। नेक्स्ट बेटा जी, आपकी फ़ोटो के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं कि फ़ोटो फ्रेश करनी है, क्या करना है। उन्होंने भी प्रोस्पेक्टस में काफ़ी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो देखिए मेन पॉइंट है, फर्स्ट तो फ़ोटो आपकी वही होनी चाहिए जो आपने नीट के रजिस्ट्रेशन के टाइम अपलोड की थी। जो नीट के एडमिट कार्ड पे है या जो नीट के रिज़ल्ट पे है, जो नीट का आपका रिज़ल्ट आया है ना, जो उसका प्रिंट आउट है आपके पास, वही फ़ोटो आपने अपलोड करनी है। और वाइट बैकग्राउंड में क्लियर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तीसरी बात आ गई स्वॉर्न डिक्लेरेशन की। स्वॉर्न डिक्लेरेशन को हिंदी और पंजाबी में क्या कहते हैं? शपथ पत्र। शपथ किसी के आप लोग या हम सब किसी के सामने लेंगे या स्वॉर्न डिक्लेरेशन खुद की देंगे, शपथ पत्र खुद का देंगे। स्वॉर्न डिक्लेरेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, इसमें कंफ्यूज ना होइए। फॉर्मेट आपके पास है और किसी भी तहसील या कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, वहाँ जो लोग ये काम करते हैं, जो टाइप वगैरह करते हैं, उनके पास ये फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल है फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, क्योंकि हर एक साल ये देना पड़ता है। ये पार्ट ऑफ द डोमिसाइल है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट कोटा की सीट्स में डोमिसाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, तो उसके रिगार्डिंग ही ये लिया जाता है। आपने सिंपल करना है, इसका बड़ा सिंपल है कि 50 रुपीज़ के स्टैम्प पे ये फॉर्मेट आपने टाइप करवा के अपना नाम पता वगैरह भर के साइन करके नोटराइज करवा लेना है और इसको अपलोड कर देना। पिछले सालों से यही प्रोसेस चल रहा है, ये आपका पक्का काम हो जाएगा। इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहती और ना ही कोई कन्फ्यूज़न रहती।
तो ये तो हुई कि कैसे साउंड डिक्लेरेशन बनाना है, तहसील से बन जाएगा, बता दिया मैंने आपको, और अपलोड कर देना। 50 रुपये का स्टैम्प पेपर एनफ है। दूसरी बात आ गई डोमिसाइल की। डोमिसाइल के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल हैं? देखिए, जो पंजाब में रह रहे हैं शुरू से वो तो है ही, उन्होंने तो बनवा ही लिया होगा। बाकी जिन बच्चों की +1 या +2 पंजाब में से है वो एलिजिबल हैं। जिनकी 5 ईयर स्कूलिंग अप टू +2 है वो एलिजिबल हैं। बाकी जिनके फादर आप रहते बाहर हैं लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की जॉब में है वो एलिजिबल। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, वो बच्चे डोमिसाइल बनवा लीजिए। जिनका नहीं बना है कोई घबराने की बात नहीं है, वो सेकंड राउंड में आपकी ये फिर खुलेगी रजिस्ट्रेशन, तब अपलोड कर दीजिएगा। कोई ऐसा चक्कर नहीं कि अभी नहीं बना है, ठीक है ना। आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में चले जाइए, सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन दोबारा खुलेगी, दोबारा होएंगी तब रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। अब चौथा पॉइंट है कैटेगरी। कैटेगरी भैया, जर्नल को तो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी जो कोई SC ST फ्रीडम फाइटर रॉयट्स अफेक्टेड कैटेगरीज़ हैं उनको अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करने पड़ेंगे, और ओरिजिनल में भी ये आपके पास होने चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक से ज़्यादा कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। EWS जर्नल OBC आप कैटेगरी वाइज अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, जिन स्टूडेंट्स के कैटेगरी वाइज कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं लेकिन उनके मार्क्स ज़्यादा ही हैं, जर्नल से ज़्यादा हैं, समझ लीजिए कि कोई बच्चा है 650 वाला, तो वो पहले जर्नल में कंसीडर होगा, बाद में कैटेगरी में कंसीडर होगा। प्रोसेस यही है कि पहले जर्नल की सीट्स फिल होती हैं, फिर कैटेगरी की सीट्स फिल होती हैं। ये नहीं कि किसी बच्चे ने कैटेगरी में भरा है और उसके मार्क्स जर्नल वाले से ज़्यादा हैं, उसको कैटेगरी में फिल करेंगे, नहीं, पहले जर्नल वाले फिल होंगे फिर कैटेगरी वाले फिल होंगे। यही पॉलिसी है ऑल ओवर इंडिया, तो इस बात का आपने कोई कन्फ्यूज़न पैदा नहीं करनी है। 36 नंबर पेज अपने प्रोस्पेक्टस का ज़रूर रीड कीजिएगा, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ। NRI सीट्स 185 सीट्स हैं मोस्टली, उसमें से आप अंदाज़ा लगा लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में 130-35 तक खाली रह जाती हैं। वो थर्ड राउंड में जब सारे कैंडिडेट एग्जॉस्ट हो जाएंगे, किसी भी कैटेगरी के हैं, कोई भी कैटेगरी में कोई भी सीट बचती है इंक्लूडिंग NRI सीट्स, फ्रीडम फाइटर सीट, पंजाब पुलिस कोटा सीट्स एक्सेट्रा, वो सारी ओपन में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो वो थर्ड राउंड में मेरिट सेट हो जाएगी, ठीक है जी। और मेरिट का अंदाज़ा आपको मिलेगा सेकंड राउंड के बाद, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेकंड राउंड के बाद कितने रह गए, कितने को एडमिशन मिल गई, काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि NMC के 2 राउंड पूरे हो चुके होते हैं। हायर रैंक्स वाले वहाँ एडमिशन ले चुके होते हैं, जिन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस में जाना होता है वो वहाँ जा चुके होते हैं, तो काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है। और लास्ट बात, जो बच्चे प्राइवेट में एडमिशन ले लेंगे फर्स्ट या सेकेंड राउंड में, ठीक है जी, वो थर्ड राउंड में अपना ऑप्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, और उनकी फ़ीस अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगी। जो आप थर्ड राउंड में सीट लेंगे वो आपकी फ़ाइनल हो जाएगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और सेकंड राउंड में जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो आपकी फ़ाइनल हो जाएगी, ठीक है। और रिपोर्टिंग फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल गई, ठीक है जी। फर्स्ट राउंड में आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन सेकंड राउंड में जो आपको सीट मिलेगी, चाहे प्राइवेट में मिले चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में मिले, आपको वो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा वहाँ कॉलेज में, नहीं तो आपकी सीट सरेंडर मानी जाएगी और आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, ठीक है भाई साहब। फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते दोबारा काउंसलिंग, तो ध्यान रखिएगा। एक रिक्वेस्ट और, जो हायर रैंक्स हैं प्लीज़, जो पंजाब के बच्चे हायर रैंक्स हैं वो प्लीज़ अपनी सीट NMC की काउंसलिंग में कोशिश कीजिए, वहाँ ले लीजिए, पंजाब में लीजिए, NMC की काउंसलिंग में लीजिए, जो 15% सीट्स सेंट्रल कोटा की उसमें लीजिए, ताकि बाकी 85% सीट्स हमारे पंजाब के बच्चों के लिए बची रहें। बाकी भाई आपका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। BDS में सेकंड राउंड के बाद पंजाब ओपन स्टेट हो जाता है, उनके लिए भी जिन्होंने MBBS में अप्लाई की है, अगर वो BDS में लेना चाहते हैं, ठीक है, फॉर अदर स्टेट्स आल्सो, ठीक है जी। तो बेस्ट ऑफ लक, ध्यान से सारा प्रोसेस पूरा कीजिए, कन्फ्यूज़न लाने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ माइनर मिस्टेक के कारण, कुछ एक आधे डॉक्यूमेंट के कारण वो आप रिपोर्टिंग टाइम पे सबमिट हो जाएगा। उसके लिए आपका कोई एडमिशन वगैरह कोई नहीं कैंसिल करने जा रहा है, ठीक है जी, अनलेस के बहुत बड़ी गलती हो। ठीक है भाई साहब, तो ध्यान से कीजिए, बिना कंफ्यूज होए, और वेट कीजिए 28 की, जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि मेरिट कहाँ पे जाके सेटल होने वाली है। ठीक है जी बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है जी, मेरे रिगार्डिंग अगर कुछ भी आपने पूछना है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। चैनल भाई साहब लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो, हौसला मिलेगा। अब वीडियो डालेंगे अपन सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद, ये भाई साहब सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद, तब आप हम अपनी मेरिट की डिस्कस करेंगे, लिस्टें डिस्कस करेंगे कि अब कहाँ सेटल हो। ठीक है जी, फिर आप पूरा जोर लगाएंगे कि कहाँ तक जारी है मेरिट, एक एक सीट्स के लिए लड़ाई करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।